दानिया शाह तेरी कोई मामी लग दी है जो तुम उसका केस लड़ते हो। आज के बाद मेरा दानिया शाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब तरीको तांगना थी वो तुम्हारी भेड़ को मैं परनीज भी हूं, मेरे खिलाफ बकवास नहीं करनी। हकीम लोहेपार साहब, इनको कौन नहीं जानता। बहुत ही मशहूर हस्ती हैं जो कि टिकटॉक से वायरल हुए और उनका एक तगड़ा सा नाम लोहेपार। अब मर्दों को मर्दाना कमजोरी की दवाई देते हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछले ही हफ्ते एक शादी का इंकशाफ किया उसमें वो तलाक देने जा रहे हैं दानिया शाह को। इसकी क्या वजह है वो सारी आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ये शादी कैसे हुई, क्या मामलात बने। हकीम साहब जो हैं 4 महीने पहले एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि दानिया शाह का मैं वकील हूं, मैं इनको इंसाफ लेके दूंगा, क्योंकि दानिया शाह के जो शौहर थे वो खुदकुशी नहीं की थी उन्होंने, उनका कत्ल हुआ था। दानिया शाह उनका पोस्टमार्टम करवाना चाह रही थी और उनके बच्चे जो है उन्होंने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। कुछ इस तरह के मामलात हैं और उनकी जो जायदाद है उसमें से दानिया शाह को अपना हिस्सा चाहिए। और हकीम लोहेपार साहब जो है उनके वकील हैं, उनका केस भी लड़ रहे हैं। अब हकीम साहब ने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि दानिया शाह से उन्होंने शादी कर ली है और शादी को 4 माह गुजर चुके हैं। 4 माह शादी खुफिया रखने के बाद अब आपके सामने आ चुकी है। जैसे ही शादी लोगों के सामने आई है, दानिया शाह जो वो पहले से ही खबरों में भी थी और बहुत मशहूर थी, तो ये शादी बहुत वायरल हुई। हर टीवी चैनल ने इसको ब्रेक किया कि हकीम लोहेपार जो है उन्होंने दानिया शाह से शादी कर ली है और दानिया शाह जो है वो हकीम लोहेपार की चौथी बीवी हैं। हकीम साहब कहते हैं कि अगर आपने दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करनी है तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, चुप करके शादी करें और फिर घर जाकर सबसे माफी मांग लें, माजरत कर लें कि हो गया जो होना था, अब क्या कर सकते हैं। हकीम लोहेपार साहब जो है उन्होंने दानिया शाह को 40 एकड़ जमीन दी है निकाह में और कोई सोने के कंगन, सोने के सेट दिए हैं, एक ग्रैंडी गाड़ी लेकर दी है और भी बहुत सी चीजें इस तरह की हैं जो दानिया शाह को लेके दी हैं, जो कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर वो लोगों को बता रहे हैं, इस शादी को ग्लैमर कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हकीम साहब ने शादी कर ली है। अब हकीम साहब जो है वो एक दिन बता रहे थे कि वीडियो के अंदर कि अगर किसी ने उनकी तरफ देखा तो उनकी जो पहले वाली 2 बीवियां हैं वो किसी को छोड़ेंगी नहीं। कहते मैं एक दिन 2 बजे रात को उठा हूं तो मेरी दूसरी बीवी जो है वो बंदूक उठाकर घर में घूम रही थी और जब मैंने देखा तो वो मेरे लिए नहीं, मेरे दुश्मनों के लिए बंदूक उठा के घूम रही थी। वो कहती है कि अगर किसी ने हकीम साहब आपकी तरफ देखा तो हम उसकी नस्लें खत्म कर देंगे। अब हकीम साहब ने जो 15 पे कॉल किया, उस कॉल के अंदर वो बता रहे हैं, 15 की कॉल जब वो किसी लेडीज कांस्टेबल ने उठाई है तो उनको बता रहे हैं कि मैंने हकीम लोहेपार बोल रहा हूँ और मैंने दानिया शाह जो आमर लियाकत मरहूम की बेवा थी उनसे शादी की है। अब मुझे धमकियां आ रही हैं कि आप इनसे शादी जो है उसको खत्म कर दें, इनको छोड़ दें, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हम आपको वो सजा देंगे कि आप इबरत बन जाएंगे। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। अब हकीम साहब ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है और आने वाले दिनों में हकीम साहब देखते हैं क्या करते हैं कि दानिया शाह जो है उनसे उन्होंने शादी अगर सच्ची की हुई है तो फिर तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे इस मैदान के अंदर। अगर उन्होंने सिर्फ शोहरत के लिए शादी की है तो फिर चंद दिनों में कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि हकीम साहब ने कॉल के अंदर ये बताया कि उनको जो धमकियां है वो दानिया शाह के खानदान की तरफ से नहीं आ रही, मुझे धमकी आई है यूएसए के नंबर से, इसको डिवोर्स दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। उनके मुखालफिन की तरफ से धमकियां आ रही हैं कि उन धमकियों में उन्होंने उनके बच्चे या उनकी जो पहले वाली बीवी हैं उनको शामिल किया है। तो उनकी तरफ से इनको ये थ्रेट आ रहे हैं कि आप लोग दानिया को छोड़ दें, उनको तलाक दे दें, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, अगर आप तलाक नहीं देते तो फिर हम आपके साथ सीधा होकर निपटेंगे। अब हकीम लोहेपार साहब जो हैं उन्होंने ये जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो मांग ली है, अपनी हिफाजत मांग ली है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि हकीम लोहेपार साहब जो हैं वो हकीम तो हैं ही हैं, बहुत ही अजीबोगरीब सी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो वकील भी हैं। वकील होने के साथ साथ ही वो दानिया शाह के शौहर भी बन गए और एक बड़े जिम्मेदार भी हैं। और उसके बाद टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इतने सारे एक शख्स काम कर रहा है तो कमाल कर रहा है। और वो जिन लोगों को दवाइयां देते हैं, दवाइयां भी बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं। अब मैं उनके यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक छोटा सा जुमला आपसे जरूर कहूंगा कि अक्सर वो लोगों को कहते हैं कि मेरी दवाई से आपकी बेगम जो है वो गब्बर ना हो,
तो मेरा नाम बदल देना। अब हकीम साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 4 महीने गुजर चुके हैं, तो माशाल्लाह खुशखबरी कब सुनाएंगे, कब बताएंगे कि आप चौथी बीवी से भी बाप बनने वाले हैं। अब मैं वो गंदे अल्फाज आपके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बाकी हकीम साहब, अल्लाह पाक उनको आपको खुश रखे और आपके ऊपर रहमत के साए मंडलाते रहे हमेशा। दानिया के साथ आपकी मोहब्बत इसी तरह से रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि दानिया मेरी बहुत ही प्यारी बीवी है, इसे मैं किसी भी सूरत पर इग्नोर नहीं कर सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि दानिया ने मुझे तबाह कर दिया है, दूसरी तरफ उनसे मोहब्बत के चर्चे भी बताते हैं लोगों को। तो ये शादी अब कितना अरसा चलती है, अब आप लोगों ने बताना है। और हकीम साहब जो हैं, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग उनसे दवाई ले चुके हैं, वो भी जरा कमेंट में बताएं कि हकीम लोहे पार जो है उसकी दवाई किस तरह की है, क्या वो वाकई इफेक्टिव है, वो सही काम करती है। हकीम साहब असली हकीम है या नाम के हकीम है? बाकी क्योंकि ये वकील भी हैं, और वकील और हकीम जो है ना, वो कनेक्शन बड़ा अजीब सा लगता है। और हकीम साहब ने बाकी अपने दूसरे बीवियों के नाम तो बता दिए, लेकिन बच्चों का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।